मैं हूं प्रकाश और आज हम आपके मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्दर प्रोसीड करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.2 को क्वेश्चन नंबर 5 पे स्टॉप किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 के आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम आपका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 2.2। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है 10 इनवर्स 1/√x² - 1। आपको मैंने लास्ट टाइम वाले क्वेश्चन में बताया था सेम चीज़। अगर आपको 1 + x² और x² - 1 और 1 - x² जैसा कुछ भी दिखे किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको बस x की जगह पे ऐसी आइडेंटिटी पुट करनी है ट्रिग्नोमेट्री की जिससे आपका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला बन जाए। अगर कोई फॉर्मूला बन जाए तो ये क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि हम x की जगह क्या पुट करें जो हमारा कोई फॉर्मूला बन जाए। तो हम चेक करते हैं, अगर हमने यहाँ पे कॉसेक थीटा पुट कर दिया तो ये फॉर्मूला बन रहा है। देखते हैं। आपको पता है 1 + cot² थीटा = क्या होता है, cosec² थीटा, और cosec² थीटा -1 क्या हो जाएगा, cot² थीटा। 1 को ट्रांसफ़र कर दिया राइट साइड में तो cot² थीटा इधर बच गया, 1 माइनस पहुँच गया वहाँ पे, तो 1 cot² थीटा बच गया। cosec² थीटा -1 = cot² थीटा। और यहाँ पे अगर cot² थीटा बचा तो यहाँ पे अंडर रूट से बाहर निकालने के बाद cot थीटा हो जाएगा। cot थीटा को अगर हम 1/cot थीटा लिखते हैं तो क्या होता है, ये tan थीटा होता है। तो हमें लग रहा है कुछ सॉल्व होता हुआ दिख रहा है हमें इस क्वेश्चन में, तो हम यही पुट करके देखते हैं। यही पुट करेंगे x यहाँ पे 10 इनवर्स 1/√। आपका क्वेश्चन है ये, और हमने यहाँ पे पुट किया लेट x = क्या, cosec थीटा। तो देखते हैं 10 इनवर्स 1/x की जगह क्या, x² की जगह क्या हो जाएगा, cosec² थीटा और -1, और अंडर रूट लगाना ना भूलें, अंडर रूट तो था ही पहले से। तो 10 इनवर्स 1/ क्या हो जाएगा, ये हमने यहाँ पे देखा था, हमें ये लिख देना है साइड में, cosec² थीटा 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा, और cosec² थीटा -1 = cot² थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी cot² थीटा हो जाएगा, क्योंकि cosec² थीटा -1 = cot² थीटा होता है। तो इसी के रेफरेंस में हमने यहाँ पे cot² थीटा लिखा है। आगे देखते हैं 10 इनवर्स 1/। अब यहाँ से ये स्क्वायर में है और ये स्क्वायर रूट है, तो ये cot थीटा बाहर निकल जाएगा। यस, 10 इनवर्स 1/cot थीटा क्या होता है, ऑब्वियसली tan थीटा होता है। अब आपने प्रॉपर्टी देखी थी इन्वर्स की, क्या होती है, इन्वर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या, थीटा। आपने यहाँ पे क्या माना था, x = cosec थीटा। तो यहाँ से अगर हम थीटा को निकालें तो थीटा = क्या हो जाएगा, cosec इन्वर्स x। डन। यहाँ से राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया हमने, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, cosec इन्वर्स x। ये आपका आंसर है। अगर ये वाला आपका आंसर है और आपके एनसीईआरटी में ये आंसर नहीं है, आपके एनसीईआरटी में आंसर है π/2 - sec इन्वर्स x। कोई बड़ी बात नहीं है। आपका यहाँ पे एक वो दे रखा है, आपको एक यहाँ पे फंक्शन दे रखा है mod x > 1। अगर ये होता है तो आपका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है sec इन्वर्स x प्लस cosec इन्वर्स x = π/2। अगर ये वाला फंक्शन, अगर mod x = 1 हो तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होता है। इस फॉर्मूले के साथ साथ आपको mod x > 1 भी लिखना पड़ेगा अगर ऐसा है तो अगर ये दे रखा है हमें, तो हम क्या मान सकते हैं, हम इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस sec इन्वर्स x को हम यहाँ पे राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, π/2 - sec इन्वर्स x, cosec इन्वर्स x = π/2 - sec इन्वर्स x। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाला आंसर भी। आपको वैसे तो ये वाला आंसर सही है, अगर आपको एनसीईआरटी से मैच कराना है तो आपको ये करना पड़ेगा। डन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है 10 इनवर्स √1 - cos x / √1 + cos x। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, बट आपके एग्ज़ाम में ये पॉपुलर है। हमने लास्ट क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्लेन किया था पूरी बातों को, दैट 1 अगर आपको cos x दिखे, 1 के साथ -cos x दिखे, और अगर आपको 1 +
cos x दिखे और 1 के साथ प्लस में cos x दिखे तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है cos 2x वाला, जो कि होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और सेकेंड वन इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल यूनिट में और हमें मोनो यूनिट में चाहिए, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो cos 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 तो होता ही है, और अगर हम इसको चेंज करें तो ये cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे x की जगह पे एंगल x की जगह पे हमने x बाई 2 एंगल मान लिया, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे x बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 1 है ही। तो आपका ये वाला फॉर्मूला बन गया, cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। आपको यहाँ पे देखना है 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 के साथ माइनस कॉस एक्स है, आपको बस 1 कैंसिल करना है। आपको अगर 1 कैंसिल करना है तो आपको 1 पॉजिटिव में चाहिए और यहाँ पे जो है 1 नेगेटिव में है, तो आपको सेकंड वाला फॉर्मूला देखना पड़ेगा। कुछ कर सकते हैं इसमें हम यहाँ पे कर सकते हैं, अगर हम कन्वर्ट करें तो ऐसा कुछ दिखेगा हमें, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, हमें ऐसा कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे प्लस का 1 है और माइनस cos x है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। अगर हम इसे cos x की जगह पे पुट करें तो हमारा ये 1 कैंसिल हो सकता है। तो देख लेते हैं, tan इनवर्स अंडर रूट, हमें 1 माइनस cos x की जगह पे ये पुट करना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, हमें ये पुट करना है। और नीचे वाले में देख लेते हैं क्या पुट करें जो हमारा 1 कैंसिल हो जाए, 1 कैंसिल हो जाए, ये वाला देखते हैं। 1 अंडर रूट में था 1 प्लस cos x की जगह पे अगर मैं ये वाला पुट करूँ, हमने यहाँ पे ये वाला तो पुट कर लिया, अब ये वाला पुट करके देखते हैं। ये वाला पुट करेंगे तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। डन, आगे देखते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस मल्टीप्लाई में था तो cos x माइनस क्या था, माइनस मल्टीप्लाई में था आपका था माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। डन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और माइनस का 1, क्योंकि प्लस 1 था वहाँ पे, यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा। और नीचे था क्या हमारा, नीचे था 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 1 पहले से था। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारा 1 कैंसिल हो रहा है, हाँ 1 पॉजिटिव में 1 नेगेटिव में कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 यहाँ पे पॉजिटिव में यहाँ पे नेगेटिव में कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं tan इनवर्स, आज हम आपका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 2.2। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको मैंने लास्ट टाइम वाले क्वेश्चन में बताया था सेम चीज़, अगर आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा कुछ भी दिखे किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको बस एक्स की जगह पे ऐसी आइडेंटिटी पुट करनी है ट्रिग्नोमेट्री की, जिससे आपका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला बन जाए। अगर कोई फॉर्मूला बन जाए तो ये क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि हम एक्स की जगह क्या पुट करें जो हमारा कोई फॉर्मूला बन जाए। तो हम चेक करते हैं, अगर हमने यहाँ पे कॉसेक थीटा पुट कर दिया तो ये फॉर्मूला बन रहा है। देखते हैं, आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। 1 को ट्रांसफ़र कर दिया राइट साइड में तो कॉट स्क्वायर थीटा इधर बच गया, 1 माइनस पहुँच गया वहाँ पे, तो 1 कॉट स्क्वायर थीटा बच गया। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे अगर कॉट स्क्वायर थीटा बचा तो यहाँ पे अंडर रूट से बाहर निकालने के बाद कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा को अगर हम 1 बाई कॉट थीटा लिखते हैं तो क्या होता है, ये tan थीटा होता है। तो हमें लग रहा है कुछ सॉल्व होता हुआ दिख रहा है हमें इस क्वेश्चन में, तो हम यही पुट करके देखते हैं। यही पुट करेंगे एक्स की जगह पे tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट, आपका क्वेश्चन है ये, और हमने यहाँ पे पुट किया लेट x इज इक्वल टू क्या, कॉसेक थीटा। तो देखते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स की जगह, एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, और अंडर रूट लगाना ना भूलें, अंडर रूट तो था ही पहले से। तो tan इनवर्स 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये
हमने यहाँ पे देखा था, हमें ये लिख देना है साइड में cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा होता है। तो इसी के रेफरेंस में हमने यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा लिखा है। आगे देखते हैं, tan इनवर्स 1 अपॉन, अब यहाँ से ये स्क्वायर में है और ये स्क्वायर रूट है, तो ये cot थीटा बाहर निकल जाएगा। यस, tan इनवर्स 1 अपॉन cot थीटा क्या होता है, ऑब्वियसली tan थीटा होता है। अब आपने प्रॉपर्टी देखी थी इन्वर्स की, क्या होती है, इन्वर्स से tan इन्वर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या, थीटा। आपने यहाँ पे क्या माना था, x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो यहाँ से अगर हम थीटा को निकालें तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक इन्वर्स x। डन, यहाँ से राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया हमने, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक इन्वर्स x। ये आपका आंसर है। अगर ये वाला आपका आंसर है और आपके एनसीईआरटी में ये आंसर नहीं है, आपके एनसीईआरटी में आंसर है π/2 माइनस सेक इन्वर्स x। कोई बड़ी बात नहीं है। आपका यहाँ पे एक वो दे रखा है, आपको एक यहाँ पे फंक्शन दे रखा है, मॉड x इज़ ग्रेटर देन 1। अगर ये होता है, अगर ये होता है तो आपका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है सेक इन्वर्स x प्लस कॉसेक इन्वर्स x इज इक्वल टू π/2। अगर ये वाला फंक्शन, अगर मॉड x इज इक्वल टू 1 हो तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होता है। इस फॉर्मूले के साथ साथ आपको मॉड x इज ग्रेटर देन 1 भी लिखना पड़ेगा अगर ऐसा है तो अगर ये दे रखा है हमें, तो हम क्या मान सकते हैं, हम इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस सेक इन्वर्स x को हम यहाँ पे राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, π/2 माइनस सेक इन्वर्स x, कॉसेक इन्वर्स x इक्वल टू π/2 माइनस सेक इन्वर्स x। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाला आंसर भी। आपको वैसे तो ये वाला आंसर सही है, अगर आपको एनसीईआरटी से मैच कराना है तो आपको ये करना पड़ेगा। डन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, बट आपके एग्ज़ाम में ये पॉपुलर है। हमने लास्ट क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्लेन किया था पूरी बातों को, दैट 1 माइनस अगर आपको कॉस एक्स दिखे, 1 के साथ माइनस कॉस एक्स दिखे, और अगर आपको 1 प्लस कॉस एक्स दिखे और 1 के साथ प्लस में कॉस एक्स दिखे, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, cos 2x वाला, जो कि होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और सेकेंड वन इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल यूनिट में और हमें मोनो यूनिट में चाहिए, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो cos 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 तो होता ही है, और अगर हम इसको चेंज करें तो ये cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे x की जगह पे एंगल, x की जगह पे हमने x/2 एंगल मान लिया, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे x/2 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 है ही। तो आपका ये वाला फॉर्मूला बन गया, cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। आपको यहाँ पे देखना है 1 माइनस cos x है, 1 के साथ माइनस cos x है, आपको बस 1 कैंसिल करना है। आपको अगर 1 कैंसिल करना है तो आपको 1 पॉजिटिव में चाहिए, और यहाँ पे जो है 1 नेगेटिव में है। आपको सेकंड वाला फॉर्मूला देखना पड़ेगा, कुछ कर सकते हैं इसमें हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम कन्वर्ट करें तो ऐसा कुछ दिखेगा हमें, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, हमें ऐसा कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे प्लस का 1 है और माइनस cos x है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। अगर हम इसे cos x की जगह पे पुट करें तो हमारा ये 1 कैंसिल हो सकता है। तो देख लेते हैं, tan इनवर्स अंडर रूट, हमें 1 माइनस cos x की जगह पे ये पुट करना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, हमें ये पुट करना है। और नीचे वाले में देख लेते हैं क्या पुट करें जो हमारा 1 कैंसिल हो जाए, 1 कैंसिल हो जाए ये वाला। देखते हैं, 1 अंडर रूट में था 1 प्लस cos x की जगह पे अगर मैं ये वाला पुट करूँ, हमने यहाँ पे ये वाला तो पुट कर लिया, अब ये वाला पुट करके देखते हैं।
ये वाला पुट करेंगे तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। डन। आगे देखते हैं। हमने 10 इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे हमने क्या पुट किया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हमने ये पुट किया था ऊपर में नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या पुट किया था, अंडर रूट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये पुट किया था। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। 10 इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, राइट। अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अब नीचे कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 भी था, माइनस का 1 प्लस का 1 तो माइनस वन ही रहेगा। यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे 1 माइनस 1 कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे 1 माइनस 1 भी कैंसिल हो रहा है। कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, हाँ 2 cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x बाई 2 है। 10 इनवर्स अंडर रूट क्या बचा था, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन अंडर रूट 2 cos स्क्वायर x बाई 2 ये बचा हमारे पास। अब ये 2 से 2 कैंसिल होता दिख रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसे हम कैंसिल कर देंगे। साइन स्क्वायर x बाई 2 है, बाहर निकल जाएगा तो साइन x बाई 2 हो जाएगा, cos स्क्वायर x बाई 2 है तो cos x बाई 2 हो जाएगा। साइन अपॉन cos क्या होता है, 10 होता है। 10 इनवर्स ये क्या हो जाएगा, 10x बाई 2, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास x बाई 2, ये आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 10 इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x ये है। अब देख लेते हैं हमें यहाँ पे क्या करना पड़े जो हमारा सॉल्व हो जाए। सिंपल है। अगर हमने ये क्वेश्चन 11th में भी किया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने देखने वाला 11th में भी किया था, और शायद 10th में भी हमने ऐसा क्वेश्चन देखा था। अगर हम x जितने भी आइडेंटिटी हैं इनको cos x से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, देखो cos x बाई cos x अपॉन cos x माइनस साइन x अपॉन cos x, फिर नीचे cos x अपॉन cos x प्लस साइन x अपॉन cos x। बस हमें थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना है, मतलब जादू करना है। तो हमने जादू कर दिया। अब देखते हैं क्या हो रहा है। cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस साइन x अपॉन cos x क्या होता है, 10x। 1 माइनस 10x अपॉन ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस 10x। ठीक है। अब हमें किसी फॉर्मूले को बनाना है। हमें लग रहा है कोई फॉर्मूला यहाँ बन रहा है, देखते हैं कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। दिमाग क्या लगाना है हमें, हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, मतलब 10 पाई बाई 4 लिख दे। 10 45 1 होता है तो 10 पाई बाई 4 मतलब 45 होता है, 180 अपॉन 4 मतलब 45। तो 10 पाई बाई 4 माइनस 10x कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो 1 ही होता है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने सजेशन में लिख देना है 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। सो हमने ये लिखा अपॉन 1 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस फॉर्मूला बना रहे हैं हम यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 पाई बाई 4 की 10x के साथ। तो यहाँ पे कुछ बिगड़ेगा तो नहीं, बस बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब 10 पाई बाई 4 1 होता है और ये भी 1 ही होता है। हमने फॉर्मूला बनाने के लिए किया, हमने देखा था 10a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, a 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b होता है ना। तो यहाँ पे हमें बस 10 a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास पाई बाई 4 माइनस x। डन। अब हमें 10 से 10 कैंसिल होता दिख रहा है, पाई बाई 4 माइनस x बच गया, ये आपका आंसर।